अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश, हिंदी एंड फ़ारसी तीनों ही सब्जेक्ट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि सभी स्ट्रीम्स के लिए रहने वाले हैं। मौलवी साइंस, मौलवी आर्ट्स, मौलवी कॉमर्स एंड मौलवी इस्लामियत, सभी स्ट्रीम्स के लिए ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, फारसी ये जो तीनों सब्जेक्ट है कंपलसरी है, सभी स्टूडेंट का रहने ही वाला है। ठीक है, किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का हिंदी हो सकता है, किसी का फारसी का एग्जाम हो सकता है, तीनों में से कोई एक पेपर सभी स्टूडेंट का रहने वाला है। तो मैं तीनों ही के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इंग्लिश का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे मैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल क्या होगा? तो न्यू दिल्ली होगा। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दी हूँ, ठीक है, ऑप्शन नहीं दी हूँ, लेकिन आप लोग के क्वेश्चन पेपर में जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उसमें 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? तो 26। ऑप्शन में हो सकता है 24 दिया हो, 25, 23, और एक राइट आंसर रहेगा 26। तो आप लोग को सही से टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ गो। गो का पास्ट टेंस क्या होगा? तो वेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल इज यूज्ड फॉर अ वॉवेल साउंड। तो एन, ठीक है, एन हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डू वी कॉल अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, तो यही हो जाएगा नाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? तो चिल्ड्रन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टेंस इज यूज फॉर हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन के लिए कौन सा टेंस यूज किया जाता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बिग। बिग का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो स्मॉल होगा। ठीक है, बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड। गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? तो बेटर होगा। गुड, बेटर। फिर नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ द नेशन। सो महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी सही जवाब। तो यहाँ पे हो गया 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन और मैं ऐड की हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं करा ही देती हूँ। ठीक है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे 4 सेंटेंस है, इसमें से आप लोग को चूज़ करना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, सही सेंटेंस है। ही गो टू स्कूल, क्या ये करेक्ट सेंटेंस है? तो बिल्कुल भी नहीं। ही गोज़ टू स्कूल ये सही जवाब है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, विच वन इज़ अ वर्ब। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक वर्ब है। तो बुक, क्या ये वर्ब है? पेन, रन, स्कूल। तो जो रन है ये वर्ब है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, सी डैश अ लेटर यस्टरडे। तो यहाँ पे देखोगे सी में यहाँ पे राइट लिखाएगा, या फिर राइट्स लिखाएगा, या रोट लिखाएगा, या राइटिंग लिखाएगा। तो यहाँ पे लिखाएगा सी रोट अ लेटर यस्टरडे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच इज़ अ प्रोनाउन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से प्रोनाउन कौन सा है? अली, ही, टीचर, सिटी। जो ही है ये प्रोनाउन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे आप लोग को आर्टिकल चूज करना है। आर्टिकल तो सब है, ए भी है, एन भी है, द भी है, लेकिन कौन सा यहाँ पे करेक्ट बैठेगा? ए बैठेगा, एन बैठेगा, या फिर द बैठेगा? क्या बैठने वाला है? तो एन बैठेगा। एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे हिंदी के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 13 है। ठीक है, कितनी है? तो 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है, 33। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लड़का दौड़ रहा है, वाक्य में कौन कौन सा काल लग रहा है? यानी कि एक सेंटेंस है, लड़का दौड़ रहा है, इसमें कौन सा काल लग रहा है? तो वर्तमान काल लग रहा है, यानी कि वो अभी हाल ही में वर्तमान में ही वो दौड़ रहा है, दौड़ चुका नहीं। अगर यहाँ पे लिखा होता कि लड़का दौड़ चुका है, तब आप लोग कौन सा काल लगाते हैं यहाँ पर? तो भूतकाल लगाते हैं। या फिर यहाँ पे लिखा होता है लड़का दौड़ने वाला है, तब कौन सा आप लोग लगाते काल? तो यहाँ पे भविष्य काल लगाते हैं। ठीक है, फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे किसी व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर शब्द
किस भेद का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण। सुंदर किस चीज़ को किया कहा जा रहा है? तो सुंदर किसी का गुण बताया जा रहा है कि हाँ, वो जो भी है वो सुंदर है, ठीक है? तो यहाँ पे किसी का गुण बताया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हम स्कूल जाते हैं में सर्वनाम कौन-सा है? यहाँ पे देखेंगे आप लोग एक सेंटेंस है हम स्कूल जाते हैं, इसमें सर्वनाम कौन-सा आएगा? हम या फिर स्कूल या फिर जाते हैं। जो हम है ना ये सर्वनाम होगा, ठीक है? हम जो होगा वो सर्वनाम होगा। फिर नेक्स्ट है खाना शब्द क्या है? खाना क्या है? तो ये क्रिया है। कोई चीज़ काम कर रहे हैं, खाना खाना क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं ना, तो कोई काम कर रहे हैं, तो क्रिया है। खाना क्या है? तो एक क्रिया है। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक से अधिक के लिए प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो एक से अधिक के लिए प्रयोग होने वाला शब्द बहुवचन कहलाता है और सिर्फ़ एक के लिए प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाएगा? तो एकवचन कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे दिन का विलोम शब्द क्या होगा? तो दिन का विलोम शब्द यानी उल्टा क्या होगा? तो रात होगा। विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा, उल्टा को कहा जाता है विलोम शब्द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन का रात हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जल का पर्यायवाची शब्द पानी हो जाएगा, जल, पानी। तो यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड की हुई हूँ, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सीता किताब पढ़ती है में कर्म कौन-सा है? एक यहाँ पे सेंटेंस है, सीता किताब पढ़ती है, इसमें कर्म कौन-सा होगा? तो यहाँ पे किताब जो हो जाएगा वो कर्म हो जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट है यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वाक्य, वर्ण, अक्षर क्या है? तो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हो गए आप लोग के 12 क्वेश्चंस हिंदी के कंप्लीट। जैसा कि मैंने 10 कहा था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ही करा दिया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मौलवी फारसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने मारूजी सवालात लिया है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सवाल है फारसी में हरूफ तहज्जी कितनी होती है? तो 32 होती है। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा 30 होती है, 31, 32, 33। तो आप सभी को पता होगा, तभी आप लोग सही टिक करके आएंगे। फिर नेक्स्ट है लफ्ज़ किताब का मतलब क्या होता है? तो बुक, बुक को ही किताब कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी में सवालिया लफ्ज़ कज़ा का मतलब क्या होता है? तो वेयर, वेयर होता है, ठीक है? नेक्स्ट है लफ्ज़ अब का मतलब क्या होगा? तो वाटर, आब, वाटर, ठीक है? यहाँ पे आप लोग के एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? कोई भी वर्ड लिखा रहेगा और उसका इंग्लिश पूछ दिया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है? उस फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है फारसी में शब्द के मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? यहाँ पे थोड़ा-सा गलत हो गया, मुतज़ाद नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे मुतरादिफ होगा। शब्द के मुतरादिफ अल्फ़ाज़ क्या होता है? तो शब्द यानी कि रोज़, ठीक है? ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ़ारसी में शब के मुतज़ाद लफ्ज़ क्या हैं? ठीक है, फ़ारसी में एक वर्ड है शब और इसका मुतज़ाद यानी कि अपोज़िट वर्ड क्या होता है? तो शब, ठीक है, शब का मुतज़ाद नहीं मुतरादिफ होगा, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ठीक है? यहाँ पे मुतरादिफ यानी कि हम अल्फ़ाज़, शब का मतलब क्या होता है? रोज़, रोज़ यानी शब। उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट